दोस्तों ये देखो कितना सुंदर माहौल है, ठीक है। अब है ना यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ चीज़ें है, ठीक है। तो कुछ 4-5 चीज़ें मैंने नोट डाउन करी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इस डबके की ओर आइए, देखो ये डबका है जिसमें मछलियाँ तैर रही है, वो चीज़ें हो रही है। अब ये देखो जब भी अब धूप आएगी, बहुत ज़्यादा धूप आएगी तो ये पानी सूख जाएगा, तो इसमें जो भी जंतु जो है मच्छर है वो सब मर जाएंगे। अगर यही मछली अगर इस पानी के साथ में बह गई होती, यहाँ पे देखो इस पानी के साथ में अगर बह गई होती तो फिर आगे बढ़ गई होती। तो जीवन में रुकना नहीं है, किसी डिब्बे में गड्ढे में रुकना नहीं है, एक्सप्लोर करते जाओ, आगे जाते जाओ। अब और यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो है ये जो कंस्ट्रक्शन है, पुल जो है ये पुल छोटा पुल है, ठीक है। अभी ये पहले काम का था बट अभी ये कुछ काम का नहीं है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे देखते हो तो गिर गए, आखिरी में जाके गिर गए, तो अभी ये कुछ काम का नहीं है। बट इसके पीछे भी एक पुल है, देखो अभी उन्होंने नया पुल बनाया इसके पीछे का। अब अगर इस पुल की तरह अगर तुम भी किसी काम के नहीं रहोगे तो तुमको भी इसी पुल की तरह इग्नोर किया जाएगा, और जो नया बंदा काम का रहेगा उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, उसको काम में लिया जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा किसी ना किसी काम में रहना है। अब और एक चीज़ आई है, यहाँ पे देखो ये जो पानी जा रहा है ना वो अपनी स्पीड से जा रहा है, अभी जो इसका स्पीड है बहुत कम है, मस्त है, आराम से जा रहा है। बट अगर बारिश आ जाती है तो ये स्पीड बढ़ेगा, इसका पानी बहुत बहेगा यहाँ से, ठीक है। तो कैसे है ना कि जब बारिश होगी तो वो प्रेशर जनरेट करेगा जो आगे तुमको उस स्पीड में जाना ही पड़ेगा, वहाँ पे तुम रुक नहीं सकते। तो आपके जीवन में भी कई बार ऐसा होगा कि आपको प्रेशर आएगा, बहुत सारा टेंशन आएगा कि आपको ये करना है वो करना है, बट वो है ना टेम्परेरी रहता है, उसी टाइम में रहता है जब बहुत ज़्यादा बारिश आएगी। उसके बाद में जीवन इसी तरह चलेगा। तो जो भी आपका अभी का फेज़ है, स्टूडेंट का फेज़ है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, एक बार ये फेज़ निकल जाएगा ना तो इसी तरह जीवन जो है ना आराम से शांति से निकल जाएगा। और एक चीज़ आओ यहाँ पे मैं तुमको दिखा देता हूँ। ये जो पत्थर है, ये पत्थर छोटे छोटे पत्थर है, कुछ छोटे पत्थर है, कुछ बड़े पत्थर है। तो बस अपना हर एक पत्थर का अपना अपना वजूद है, हर एक पत्थर अपनी अपनी जगह पे पोजीशन पे है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बड़ा पत्थर है वो बहुत भारी है, जो छोटा पत्थर है वो किसी काम का नहीं है। हर एक पत्थर का अपना वजूद है। अगर छोटे पत्थर है, बड़े पत्थर है, ये सब मिलकर ही इतना अच्छा व्यू बनेगा। अगर बस बड़े पत्थर रहेंगे, बस छोटे पत्थर रहेंगे तो नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि बड़े पत्थर को ही कीमत है, छोटे पत्थर को कीमत नहीं है। तो तुमको तुम्हारा पोजीशन देखना पड़ेगा कि तुम किस पोजीशन में हो। जीवन में हर एक बंदा एक इम्पोर्टेंट रहता है, वो अपने अपने पोजीशन पे रहता है, अपने अपने स्ट्रक्चर पे रहता है। तो ये तुमको देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे छोटा घास है, बड़े पेड़ है, हरियाली है, तो ये सब मैटर करता है, सब मैटर करता है। और एक चीज़ देखो, ये जैसे कि ये नेचर का स्पीड है अभी करंटली, जो इसी बहाव से, इसी प्रवाह से बेहतर रहता है। तो नेचर है ना कितना सिंपल है। देखो यहाँ पे तितलियाँ है जो आराम से उड़ रही है, पेड़ है शांति से है, सब आराम से चल रहा है। अदर देन अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये गाड़ियाँ देखो, ये बस गाड़ियाँ जो है वो अपने स्पीड से ज़्यादा जा रही है, ठीक है, बहुत फास्ट जा रही है। तो इंसान का ऐसा है ना कि वो नेचर के स्पीड से, जो अपना अपना स्पीड है ना, उससे जीना नहीं चाहता है, वो बहुत ही तेज़ भागना चाहता है। ये सही चीज़ है, बट कब, जब आपके पास में प्रेशर है, जो आपका वो टाइम पीरियड है, उस टाइम में ठीक है। बट हमेशा ही हम उसी स्पीड से ही भागना है, तो कहाँ तक भागोगे? तो एक समय तक आप भागते हो तो ठीक है, बट एक उसके बाद में नेचर के टाइम के हिसाब से जाओ। जो भी शांति है, जो भी ये है, तो भी इतना ब्यूटीफुल चीज़ बनेगी, ठीक है। ये कुछ 4-5 चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप कि इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कुछ बातों से आप एग्री नहीं करोगे, कुछ से एग्री करोगे, अपना अपना बात है, बट दैट्स माय पॉइंट। थैंक यू। जय हिंद।